मैं तो शादी वाले घर में बड़ी परेशान हो गई हूँ। जिस कमरे में जा रही हूँ वही फैला हुआ है। कब तक ये काम खत्म होगा? मम्मी। हाँ बेटा। सुनो मम्मी, शादी हो गई है तो मैं भी जाती हूँ अब अपने ससुराल। अरे बेटा, क्या तू नाते रिश्तेदारों वालों की तरह बात कर रही है? बस शादी होते ही चलने के लिए तैयार है बेटी तू भी। अरे मेरी प्यारी माँ, मेरे ससुराल में भी तो काम है और शादी हो गई है अब। तो बेटा कुछ दिन रुक जाती ना। अरे माँ, तुम मेरी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं पास ही तो रहती हूँ, आ जाऊंगी फिर। अरे माँ, नई नई भाभी आई है, उन्हें अपने घर का तौर तरीका सिखाओगे तो तुम्हारा भी टाइम निकल जाएगा तब तक तो। और फिर कुछ दिन में मैं आ ही जाऊंगी। अरे तुझे बातें बनानी तो बहुत आती है, तू तो जाकर ही दम लेगी। जब तूने मन बना ही लिया जाने का तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही थी? अरे माँ, तू मेरी टेंशन बिल्कुल मत ले, मेरा तो बहुत अच्छा ससुराल है। ठीक है बेटा, जाकर फोन कर देना मुझे। बुआ जी, आप भी कुछ दिन इधर रुक जाओ। दीदी तो रुकी नहीं, मैंने तो उनको बोला था कि अभी मत जाओ। हाँ बहू, बात तो तुम सही बोल रही हो कि तुम्हारी नंद भी नहीं रुकी। 2-4 दिन रुक जाती तो सही था। अभी तुम नई नई हो ना बहू, तो तुम्हारा भी मन लग जाता अपनी नंद के साथ। तुम्हारी नंद तुम्हें यहाँ का रहन सहन सब कुछ थोड़ा बहुत सिखा के चली जाती। पर कोई बात नहीं बहू, 1 हफ्ता मैं तुम्हारे पास रुक जाऊंगी और भाभी की भी थोड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि शादी का घर है, सारा काम उन्हीं के सर पे होगा। मैं भाभी के साथ रुककर थोड़ा उनके काम में हेल्प भी कर दूंगी। हाँ बुआ जी, ये सही रहेगा। हे भगवान, ये लड़की भी ना इतनी जल्दी में रहती है कि अपनी साड़ियाँ भूल ही गई है। ये सारी साड़ियाँ तो उसको पहननी थी, बताओ कैसे भूल जाती है वो। बस यही तो कमी है उसमें, अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखती है। बहू, बहू जरा इधर आना। जी मम्मी जी। बहू, इनमें से एक साड़ी निकालकर बुआ जी को दे दो, अभी जाएंगी वो। नहीं नहीं मम्मी जी, बुआ जी अभी नहीं जा रही, अभी बुआ जी रुकेंगी। क्यों, बुआ जी को क्या काम है, अभी क्यों रुकेंगी वो? सब मेहमान चले गए हैं, उन्हें भी जाना चाहिए, और मेरी बेटी भी चली गई है अब तो। अब बहू, तुम्हारी सगी ननद तो रुकी नहीं है, और इस बुढ़ापे में बुआ जी रुक कर क्या करेंगी? मैंने कहा ना, एक साड़ी निकाल कर दे दो बुआ जी को, जाएंगी वो अभी। पर माँ जी, बुआ जी का तो रुकने का बड़ा मन है, और फिर मैंने भी बोल दिया बुआ जी के रुकने के लिए, और उनका भी बड़ा मन है यहाँ पर रुकने का। अब मैं बुआ जी को कैसे बोलूँ कि यहाँ से जाओ? क्यों बहू, तुम्हें आए हुए कितने दिन हुए हैं जो तुमने बोल दिया बुआ जी रुकेंगी इधर? बहू, तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि किसे बोलना है रुकने के लिए और किसे नहीं? तुमने अपनी मर्जी क्यों चलाई? माँ जी, बुआ जी का खुद मन था रुकने का, मैंने तो खुद कहा कि मैं भाभी की मदद के लिए रुकना चाह रही हूँ। माँ जी, वो आपकी हेल्प के लिए रुकना चाह रही हैं। और वैसे भी माँ जी, आप कौन सी साड़ी इनमें से बुआ जी को दे रहे हैं? बुआ जी की तो ये साड़ी नहीं आई थी मेरे मायके से, बुआ जी के लिए तो स्पेशल पैकिंग वाली साड़ियों में से आई थी। आप ये कौन सी साड़ी दे रही हैं बुआ जी को? मेरी मम्मी ने स्पेशल बोला था कि ये बुआ जी के लिए साड़ी है। अरे बहू, कितनी सुंदर वो साड़ी थी। बुआ जी इस उम्र में वो साड़ी पहनकर क्या करेंगी भला? वो साड़ी तो मैंने मेरी बेटी को दे दी है। वो उस साड़ी को देख के बोली कि मम्मी ये मेरे लिए आई है। मैंने भी बोल दिया हाँ बेटी ये तेरे लिए आई है। पर माँ जी, दीदी के लिए भी तो अलग से साड़ी आई थी ना? हाँ बहू, आई तो अलग से थी, लेकिन मैंने दोनों साड़ियाँ दे दी ताकि तुम्हारी तारीफ हो उसके ससुराल में। लेकिन मम्मी जी, ये तो गलत बात है ना, बुआ जी के लिए अच्छी साड़ी दी थी मेरी मम्मी ने, और आप इनमें से साड़ी दे रही हैं। अरे ये भी तो बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं, इनमें से ही दे दो एक बुआ जी को। लेकिन माँ जी, उनमें से मेरी मम्मी ने देने के लिए बोला था, स्पेशल बोला था। उन्होंने कहा था ये साड़ी तुम्हारी बुआ सास की है और उनको साड़ी देते वक्त पैर छू लेना। और आप इनमें से साड़ी देने के लिए बोल रहे हैं। बुआ जी सोच रही होगी सबके लिए स्पेशल साड़ी आई है, मेरे लिए नहीं आई। क्या सोचेंगी बुआ जी मेरे मायके के लिए? अरे बहू, तुम्हें आए हुए 4 दिन नहीं हुए और मुझसे जुबान लड़ा रही हो। अब तुम मुझे बताओगी कि किसको क्या देना है क्या नहीं। सुनो बहू, मैं तुम्हें बताऊंगी किसको क्या देना है और क्या नहीं। तुम्हें अभी यहाँ की मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस उम्र में इतनी भारी साड़ी पहनकर क्या करेगी बुआ जी? और मैंने आज तक इतनी भारी साड़ी नहीं दी है बुआ जी को। पर माँ जी, आप ही सोचो, जब बुआ जी अपने ससुराल जाएगी तो अपने मायके की कैसी साड़ी दिखाएंगी कि बहू के ससुराल से ये साड़ी आई है। मैं बोल रही हूँ ना बहू कि उन्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं हमेशा से ऐसी ही साड़ी देती हूँ। ठीक है माँ जी, दीजिए साड़ी, मैं बुआ जी को दे दूंगी। बुआ जी, माँ जी ने ये साड़ी और फूफा जी के लिए कपड़े भेजे हैं। अच्छा बहू, ये साड़ी मेरी है और फूफा जी के लिए धोती। हाँ बुआ जी। बहू एक बात तो बताओ, ये साड़ी और धोती तुम्हारे मायके की तरफ से है या भाभी ने दी है? बुआ जी ये सब तो मुझे नहीं पता है, बस माँ जी ने बोला था देने के लिए तो मैं देने आ गई। अब बुआ जी को कैसे बताऊं कि माँ जी ने कौन सी साड़ी बुआ जी को दी है जो दीदी डेली यूज में पहनती है। मेरे मायके से तो बहुत अच्छी साड़ी आई थी। बहू भाभी ने भेजा है तो बहुत कुछ सोच समझ कर भेजा होगा। और फिर बहू मायके से कुछ भी मिल जाए सोने जैसी लगती है वो चीज। ठीक है बहू, मैं भी जाने की तैयारी करती हूँ।
बुआ जी आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। हाँ पिंकी बेटा, पहुंच गई अपने ससुराल अच्छे से? हाँ माँ, मैं तो बहुत टाइम पर पहुंच गई। और सब ठीक है उधर? ये बताओ बुआ जी हैं या गई? बस बेटा जाने के लिए तैयारी कर रही हैं, बस जाने वाली है। और बेटा तुम्हारी सास तो देखती रह गई होगी तुम्हारा दहेज। सोने का हार और 11 साड़ी तो मैंने तुम्हें दिलाई थी, और बहू के मायके से मिला था अलग। इतना सब देख कर तो तेरे ससुराल वाले बहुत खुश हो गए होंगे। हाँ माँ, मेरी सास तो बहुत खुश हुई। और माँ बुआ जी को क्या दिया आपने? अरे दीदी बुआ जी को एक साड़ी और तुम्हारी फूफा जी का कुर्ता पजामा का कपड़ा। क्या माँ, एक साड़ी का भी क्या दिया बुआ जी को? तुम्हारे इकलौते बेटे की शादी थी, कम से कम 2-4 साड़ियाँ तो देनी थी तुम्हें। तुम भी ना क्या हमेशा की तरह वही साड़ी और धोती देकर विदा कर देती हो बुआ जी को? अरे बेटा तुम्हारी बुआ जी की तो उम्र हो गई है, अब वो क्या इस उम्र में अच्छी साड़ियाँ पहनेगी। तू तो अपनी साड़ियाँ पहन आराम से, तेरी भाभी से भी कितनी साड़ी दिलाई है मैंने। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ, मेरा सारा घर ऐसे ही फैला हुआ है जब से आई हूँ, तो मैं भी अपना घर थोड़ा सेट कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, मैं फिर फोन करके तुम्हें सारी बातें बता दूंगी बेटा। ठीक है माँ, बाय। भाभी ने भी बहू के हाथ साड़ी भेजकर ये बता दिया कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं ही फालतू की सोच रही थी कि एक हफ्ते रुककर भाभी की काम में मदद करूँ, और भाभी तो मुझे रखना ही नहीं चाहती। अभी से एक साड़ी का क्या दिखाऊंगी मैं मेरे ससुराल में? मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि इकलौते भतीजे की शादी थी और एक साड़ी मिली है हमेशा की तरह। मेरे मायके वालों की ही ना बुराई होगी। माँ जी, बुआ जी को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो अभी यहाँ रुकना चाह रही थी और साड़ी देखकर तो उन्हें पता चल गया कि जाने के लिए बोल रहे हैं। माँ जी मैं क्या सोच रही थी, मैं मेरी जो साड़ियाँ हैं उनमें से एक साड़ी ये बुआ जी को दे दूँ। बहू वो ननद मेरी है, तुम्हारी नहीं है कि तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। और आए हुए 2-3 दिन भी नहीं हुए और तुम मुझसे बिना पूछे बुआ जी को साड़ी दे रही हो। मैंने जितना कहा है बस उतना किया करो। माँ जी लेकिन बुआ जी मेरे लिए 2 साड़ियाँ, पायल की जोड़ी, बिछिए सब लेकर आई थी और मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ जी। मैं तो माँ जी बुआ जी के लिए साड़ी लेकर आई थी, वो आपने दीदी को दे दी। अब माँ जी मैं मेरी तरफ से जो साड़ी दे रही हूँ उसमें भी आप ऐसे गुस्सा कर रही हो। माँ जी मैं तो साड़ी दूंगी, मैं उनके सामने गलत नहीं बनूंगी। बहू तुम्हारा बड़ा मन लग रहा है बुआ जी के साथ। मन लगाना है तो अपनी सास के साथ लगा, अपनी सगी ननंद के साथ लगा। और मैंने तो तुम्हारी बुआ जी को कभी ऐसे डिजाइन की साड़ी नहीं दी है, बढ़िया ही साड़ी देने वाली। माँ जी है तो ये कपड़ा ही ना, मैं एक साड़ी कम पहन लूंगी पर ये साड़ी तो मैं बुआ जी को ही दूंगी, वो भी है तो इस घर की बेटी ना। और माँ जी आप बुरा मत मानना, आप कौन सी अपनी ननंद के साथ मन लगा रही हैं जो मुझे अपनी नंद के साथ मन लगाने के लिए बोल रही हैं। आप मुझे बोल रहे हैं ना कि मैं मेरी नंद के साथ मन लगाऊं, तो आप भी अपनी असली ननंद के साथ मन लगाइए, आपकी भी तो बुआ जी कुछ लगती हैं। अब लेन देन से ही पता चलता है कि मेरी इस घर में क्या इज्जत है। भाभी ने तो हमेशा की तरह बस एक साड़ी देकर छुट्टी कर दी, खुद तो साड़ी देने भी नहीं आई मुझे। मैं ही गलत थी जो सोच रही थी एक हफ्ते रुककर भाभी की मदद कर दूं। अपनी बेटी को तो भाभी ने बहुत कुछ दिया है और अपनी ननंद को बस एक साड़ी। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। भाभी तो मुझे यहाँ पर देखना ही नहीं चाहती। अब मैं क्या करूँ, ससुराल से भी मैं इतना खर्चा करके आई हूँ और ससुराल में कोई एक साड़ी देखेगा तो कोई मुझे क्या बोलेगा। अब मेरे ससुराल वाले ये एक साड़ी देखकर क्या क्या बातें बनाएंगे मेरे मायके के लिए। एक काम करती हूँ, मैं बाजार से 5-10 साड़ियाँ खरीद लेती हूँ और ससुराल जाकर बोल दूंगी कि ये साड़ियाँ मुझे भाभी ने और बहू ने दी है। मैंने सोचा उम्र बढ़ रही है तो भाभी थोड़ा मेरा सम्मान करेगी, लेकिन मैं गलत थी। भाभी की सोच कभी मेरे लिए नहीं बदलेगी। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं आपसे ऊपर होकर बुआ जी को ये साड़ी दूंगी क्योंकि मैं बुआ जी का दुखी मन नहीं देख सकती और इकलौती बुआ सास है मेरी। कितनी हिम्मत है इसमें, ये कल की आई बहू तो मेरी बेइज्जती करा देगी मेरी ननंद के सामने। क्या सोचेगी मेरी ननंद कि भतीजे की बहू ने तो मुझे इतना सारा सामान दिया और मेरी भाभी ने कुछ नहीं। अब दीदी तो यही सोचेगी ना कि भाभी ने कुछ नहीं दिया और अपने ससुराल में भी यही बताएगी कि भतीजे की बहू ने दिया है मुझे तो बहुत ज्यादा सामान। और कल को ये बहू मेरी बेटी के साथ वो सब ना करने लग जाए जो मैं मेरी ननंद के साथ कर रही हूँ। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही जाकर बात संभालनी पड़ेगी सारी। बुआ जी ये साड़ी मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे वाह बहू, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। हाँ बुआ जी ये आपके लिए है। थैंक यू बहू। अरे क्या बातें हो रही है आप दोनों में? कुछ नहीं भाभी, बहू मेरे लिए साड़ी लेके आई है, बस वही दिखा रही थी। अच्छा जरा मुझे भी दिखाना। ये लो देख लो भाभी। अरे वाह बड़ी सुंदर साड़ी है ये तो। पर ये साड़ी यहाँ कैसे आई? ये तो मैंने काम वाली के लिए रखी थी दीदी। भाभी ये भी बहू ने ही दी थी। ओ दीदी ये तो गलती से आ गई होगी, मैंने तो आपके लिए अलग से पैकेट
बना के रखा है जो अभी आपको 1 हफ्ते बाद ही मिलेगा, क्योंकि आप कहीं नहीं जा रही हैं अभी। मैंने उस पैकेट में आपके लिए 5 साड़ियाँ रखी हैं, बहुत ही अच्छी वाली, और नंदोई के लिए सिले हुए कपड़े रखे हैं, साथ में कुछ पैसे भी। लेकिन वो सब मैं आपको 1 हफ्ते बाद ही दूंगी, क्योंकि अभी आप कहीं नहीं जा रही हैं। अरे भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने तो बहुत ही गलत सोचा था आपके बारे में, पर आपने तो बहुत कुछ कर दिया। थैंक यू भाभी। ठीक है बहू, ठीक है।